हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल द इकोनॉमिक्स हब। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर थर्ड मनी एंड क्रेडिट का पार्ट 7। इससे पहले वाले पार्ट में हम डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे इंडिया में इनफॉर्मल एंड फॉर्मल सेक्टर वर्क करता है और कितने % लोग ऐसे हैं जो कि फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सेक्टर पे डिपेंडेंट हैं। तो आज का जो वीडियो है वो हमारा उसी टॉपिक को थोड़ा सा आगे ले जाते हुए है। दैट हमने जो भी हमारा फॉर्मल सेक्टर है उसमें ये स्टडी किया था कि जो भी हमारी बैंक्स होती हैं, कोऑपरेटिव्स होती हैं, वो फॉर्मल सेक्टर के अंडर आती हैं। तो सपोज़ कीजिए कोई ऐसा रूरल एरिया जो काफ़ी बैकवर्ड हो और मान लीजिए वहाँ पे कोई बैंक्स ना हो, कोई कोऑपरेटिव्स ना हो, तो वहाँ के जो लोग हैं वो ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे कि उन्हें इनफॉर्मल सेक्टर पे डिपेंडेंट ना होना पड़े, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में वो अपनी फाइनेंशियल नीड्स को फुलफ़िल कर सकें। तो उसके लिए उनके पास एक ऑप्शन होता है दैट वो क्या कर सकते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स स्टार्ट कर सकते हैं। अब ये सेल्फ हेल्प ग्रुप्स क्या होते हैं? सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को शॉर्ट में SHG भी बोला जाता है। तो इन्हीं SHG के बारे में हम डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं इस वीडियो में। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सो देखिए, सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होता है? एक सिंपल सी बात है, नाम से पता चल रहा है, एक ऐसा ग्रुप होता है जो कि आपस में हेल्प करने के लिए बनाया जाता है। अब किस टाइप की हेल्प? ऑब्वियसली यहाँ पे हम लोन्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो जो फाइनेंशियल हेल्प होती है, उन फाइनेंशियल हेल्प्स को पूरा करने के लिए एक ग्रुप बनाया जाता है जिसको कि सेल्फ हेल्प ग्रुप कहा जाता है। ठीक है, यानी कोई भी अपनी लोकेलिटी के नेबरहुड के 10 से 20 लोग या उससे भी ज़्यादा लोग क्या करते हैं, इकट्ठा होकर एक ग्रुप बनाते हैं। ठीक है, जो क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे की फाइनेंशियल नीड्स को फुलफ़िल करते हैं। अब इसमें 18 ईयर्स से लेके 14 ईयर्स तक का कोई भी पर्सन इसमें एंटर हो सकता है। सो SHG एक ऐसा ग्रुप है जो कि जो भी पुअर पीपल्स होते हैं, जो भी डेली वेजेस पीपल्स होते हैं, यानी मेनली जिनकी इनकम कम होती है, उनका एक ग्रुप होता है। ये लोग क्या करते हैं, अपना जो भी मनी होता है, जो भी इनकी सेविंग बचती है, उसको ये कलेक्ट करते हैं और उस सेविंग को उस पर्सन को प्रोवाइड करा देते हैं जिसको कि मनी की नीड होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप 10 फ्रेंड्स हैं, आप 10 फ्रेंड्स क्या करते हैं, अपनी जितनी भी पॉकेट मनी में से सेविंग होती है उसको किसी एक के पास, एक ग्रुप बना के किसी एक के पास इकट्ठा कर देते हैं। और आप 10 फ्रेंड्स में से जब भी किसी को कोई लोन की नीड होती है या पैसे की नीड होती है तो आप उस पैसे में से ले लेते हैं पैसा। इसी तरीके से ये लोग एक ग्रुप की तरह वर्क करते हैं। ठीक है, तो एक जो टिपिकल SHG होती है, यानी एक नॉर्मल जो SHG होती है, वो किसी भी एरिया के नेबरहुड पर्सन्स का ही एक ग्रुप होता है। यानी ऐसा नहीं है बहुत दूर दूर से लोग इसमें एंटर होते हैं, आपस में एक ही लोकेलिटी के लोग जो हैं वो आपस में मिलके एक ग्रुप बना लेते हैं और रेगुलरली ये लोग सेव करते हैं। ऐसा नहीं कि आपने आज पैसा जमा कर दिया फिर 1 साल बाद 2 साल बाद कभी किया, रेगुलर बेसिस पे सेव किया जाता है और रेगुलर बेसिस पे यहाँ पे डिपॉजिट किया जाता है। और आपकी सेविंग कितनी भी हो सकती है, अगर आपके पास महीने में 25 रुपीज़ भी बच रहे हैं, दैट्स इनफ। ओके, तो 25 से लेके 100 रुपीज़ या उससे ज़्यादा भी अगर आपके पास सेविंग है तो आप उसको सबमिट कर सकते हो, डिपॉजिट कर सकते हो। तो इससे क्या होगा, जितने भी पीपल्स हैं उनकी सेविंग्स आराम से उस ग्रुप के पास रखी रहेंगी। ठीक है, उसके बदले में उन पीपल्स को इंटरेस्ट मिलेगा और उन सेविंग्स को इकट्ठा करके ये लोग क्या करते हैं, जिसको भी मनी की नीड होती है उसको लोन प्रोवाइड करा देते हैं और उससे भी इंटरेस्ट ले लेते हैं। तो इस तरीके से ये वर्किंग होती है। सो मेंबर्स जो हैं यहाँ के क्या कर सकते हैं, जो भी स्मॉल लोन्स होते हैं, क्योंकि स्मॉल लोन्स हम यहाँ पे क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली हमारी सेविंग्स कम है तो फंड कम होगा। तो जो भी छोटे मोटे लोन का अमाउंट होता है वो यहाँ से रिसीव कर लेते हैं और इन पे जो इंटरेस्ट रेट होता है, इन लोन्स पे जो इंटरेस्ट रेट होता है वो भी काफ़ी कम होता है, क्योंकि हमें मनी लेंडर के चार्जेस से बचना है, इनफॉर्मल सेक्टर के चार्जेस से बचना है। क्योंकि हमने क्या स्टडी किया हुआ है दैट इनफॉर्मल सेक्टर जो है ज़्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है, तो हमें उस चीज़ से बचना है। तो इसीलिए ये लोग क्या करते हैं, कम इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं। तो ऑब्वियसली ये एक फॉर्मल सेक्टर की तरह वर्क कर रहे हैं। उसके बाद क्या होता है कि मान लीजिए, क्योंकि अभी हमने बोला स्मॉल जो अमाउंट होता है उसी को ये लोग फुलफ़िल कर सकते हैं। तो मान लीजिए अगर किसी को थोड़ा सा ज़्यादा अमाउंट की नीड हो तो वो क्या करेगा, तो अगर आपके जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है उसको 1 या 2 साल हो गए हैं, आप रेगुलरली सेविंग कर रहे हो, आप अच्छे से वर्क कर रहे हो, तो आप एलिजिबल हो जाते हो किसी भी बैंक से लोन लेने के लिए। ठीक है, जैसे मान लो आपके किसी पर्सन को आपके ग्रुप में से 10 लाख रुपए की नीड है,
तो आपका जो ग्रुप है अगर 1-2 साल से रेगुलरली वर्क कर रहा है तो वो बैंक के लिए एलिजिबल हो गया, ठीक है, यानी वो बैंक से लोन रिसीव कर सकता है। और जो भी आपको लोन रिसीव होता है वो भी आपके ग्रुप के नेम पे होता है। आपके पर्सनल नेम पे आपको लोन जो है रिसीव करने की ज़रूरत नहीं है, आप ग्रुप के नेम पे रिसीव कर सकते हो। और ये जो लोन लिए जाते हैं वो मेनली लिए जाते हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने के लिए, यानी आपको अगर कोई भी नया बिजनेस स्टार्ट करना है, कुछ भी अपने बिजनेस के लिए इनपुट्स परचेज़ करनी है, सो यू कैन परचेज़ फ्रॉम दैट लोन। सो यहाँ पे इस तरीके से ये पूरा जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है वो वर्क करता है। यानी ये मेनली किन लोगों को लोन प्रोवाइड कराता है, जिन लोगों को जो वर्किंग कैपिटल है उसकी नीड होती है, जैसे फार्मर्स हैं उनको सीड्स खरीदने हैं, फर्टिलाइजर्स खरीदने हैं, कोई बिजनेसमैन है उसको रॉ मटेरियल खरीदना है, या हाउसिंग मटेरियल, या कोई भी असेट्स लाइक जैसे जो भी सिलाई मशीन होती है वो खरीदनी है और उससे वो अपना बिजनेस ऑपरेट करना चाहते हैं। तो इन सारी नीड्स को पूरा करने के लिए ये लोग क्या कर सकते हैं, लोन रिसीव कर सकते हैं। किससे? सेल्फ हेल्प ग्रुप से। और अगर मान लीजिए इनका अमाउंट जो है इतना ज़्यादा है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप के पास इतना फंड नहीं है, तो ये बैंक से रिसीव कर सकते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप के नाम पर। तो इस तरीके से ये इनका काम होता है। तो काफ़ी इजी हो जाता है इनका काम, प्रॉब्लम्स काफ़ी कम हो जाती हैं। एक और अच्छी चीज़ क्या है कि अगर आपको एसएचजी से कोई भी लोन चाहिए तो आपको कोलेटेरियल रखने की कोई नीड नहीं है, यानी ऐसा नहीं है कि आप कुछ सिक्योरिटी पर रखोगे तभी आपको लोन मिलेगा। तो कोलेटेरियल से भी बच जाते हो आप, और आपका इंटरेस्ट रेट भी रीज़नेबल रेट पे मिलता है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि फॉर्मल सेक्टर की तरह ही ये आपके लिए बेनिफिशियल है। तो ये काफ़ी हेल्प करता है उन रूरल एरियाज़ के लिए जहाँ पे बैंक्स नहीं होती, कोऑपरेटिव्स नहीं होती। अब ये जो एसएचजी है इसका ये मेन मतलब नहीं है कि आप बस फाइनेंशियली हेल्प कर रहे हो, ये एक इम्पॉर्टेंट जो एस्पेक्ट है उसको फुलफ़िल करता है कि जो भी वुमेन्स से रिलेटेड जो भी आपके इश्यूज़ होते हैं सोसाइटी में, उनको ये डिस्कस करता है। जैसे मान लीजिए उनकी हेल्थ से रिलेटेड, न्यूट्रिशन से रिलेटेड, डोमेस्टिक वायलेंस से रिलेटेड, या कोई भी रीसेंट इशू चल रहा है तो वहाँ पे इस चीज़ को लेके भी डिस्कशन किया जाता है। तो इसका क्या फ़ायदा है कि जो वुमेन्स हैं वो अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस कर सकती हैं और उसके लिए उस लोकेलिटी में कुछ सल्यूशन सर्च किया जा सकता है। तो इस तरीके से ये सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है वुमेन्स को फाइनेंशियली भी स्ट्रॉन्ग बनाता है और उनकी जो अदर इश्यूज़ होते हैं उनको भी ख़त्म करके उनको स्ट्रॉन्ग बनाता है। सो काफ़ी हेल्पफुल होता है। उसके बाद अब एसएचजी के बाद एक और ऐसी बैंक्स हैं जो कि मेनली रूरल एरियाज़ के डेवलपमेंट के लिए, रूरल एरियाज़ की फाइनेंशियल नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए इस्टेब्लिश की जाती हैं। दीज आर नोन एज द ग्रामीण बैंक। इनको रीजनल रूरल बैंक यानी आरआरबी भी बोला जाता है। तो ये जो आरआरबीज़ हैं वो क्यों इस्टेब्लिश की जाती हैं? ताकि हम जो भी हमारा रीजनल एरिया है वहाँ की फाइनेंशियल नीड्स को फुलफ़िल कर सकें, क्योंकि मेनली कमर्शियल बैंक बहुत ज़्यादा नहीं होती रूरल एरियाज़ में, तो लोगों को मजबूरी में इनफॉर्मल सेक्टर पर डिपेंडेंट होना पड़ता है। तो इस डिपेंडेंसी को ख़त्म करने के लिए ही हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया, रूरल बैंक्स को इस्टेब्लिश किया, जिससे कि रूरल एरियाज़ में फाइनेंशियल नीड्स को फुलफ़िल किया जा सके। तो आरआरबीज़ क्या हैं? एक तरीके की कमर्शियल बैंक मान लो आप, जो कि मेनली रीजनल लेवल पे जो भी हमारे रूरल एरियाज़ होते हैं वहाँ पे ऑपरेट करती हैं उनकी फाइनेंशियल नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए। इनका जो मेन मोटिव क्या होता है, अभी मैंने बताया, जो भी हमारे रूरल एरियाज़ हैं उनकी फाइनेंशियल नीड्स को फुलफ़िल करना, उनको सर्व करना इनका मेन मोटिव होता है, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि ये केवल और केवल रूरल एरियाज़ में होती हैं, कई बार ये अर्बन एरियाज़ में भी पाई जाती हैं, यानी अर्बन एरियाज़ में भी होती हैं, लेकिन मेनली इनको इस्टेब्लिश किसके लिए किया गया, रूरल एरियाज़ के डेवलपमेंट के लिए, रूरल एरियाज़ की फाइनेंशियल नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए। अब बात आती है कि ये आरआरबी क्या क्या रोल्स परफॉर्म करती हैं। तो इनका फर्स्ट फंक्शन क्या है, प्रोवाइडिंग बैंकिंग फैसिलिटीज़ टू द रूरल एंड सेमी अर्बन एरियाज़। सबसे मेन और इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है, क्योंकि इसीलिए इनको डेवलप किया गया है कि ये क्या करती हैं, जो भी रूरल एरिया होता है या सेमी अर्बन एरियाज़ होता है उनको बैंकिंग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराती हैं, यानी उनको लोन प्रोवाइड कराती हैं, उनकी जो भी डिपॉजिट्स होते हैं उनको एक्सेप्ट करती हैं, और उसके अलावा जो भी आपका अदर जो भी फंक्शंस होते हैं बैंक्स के, लाइक डेबिट कार्ड फैसिलिटी, लॉकर फैसिलिटी, क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी, मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, यानी जो आप एक नॉर्मली बैंक फंक्शन परफॉर्म करती है वो सारे फंक्शन ये परफॉर्म करती हैं कहाँ पे, रूरल एरियाज़ में, ठीक है।
उसके अलावा स्मॉल फाइनेंशियल बैंक्स होती हैं, मतलब बहुत ज़्यादा वर्किंग कंडीशन बहुत ज़्यादा ब्रॉड नहीं होती, रूरल एरियाज़ की नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए होती हैं मेनली। उसके अलावा जो भी गवर्नमेंट की न्यू पॉलिसीज़ आती हैं उनसे भी ये लोगों को अवेयर कराती हैं, डिस्ट्रीब्यूशन करती हैं। जो भी रूरल एरियाज़ की पेंशन होती है, जिन लोगों को पेंशन मिलती है उनको, नरेगा वर्कर्स को वेजेस डिस्ट्रीब्यूट करती हैं, और भी कोई पॉलिसी आई है उससे ये अवेयर कराते हैं। तो इस तरीके से ये लोगों को फाइनेंशियल अवेयरनेस एंड फाइनेंशियल सर्विसेज दोनों प्रोवाइड कराते हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि मेनली हमारे रूरल एरियाज़ में फॉर्मल सेक्टर को डेवलप करने के लिए एसएचजी और आरआरबीज काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। दैट्स वाई दीज बोथ आर वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर दी रूरल एरियाज़। सो आज हमारा ये जो चैप्टर है वो यहीं पे एंड होता है। पूरा मनी एंड क्रेडिट हमने डिस्कस कर लिया है। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो मिलेंगे हम अगले चैप्टर्स के साथ अगली वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।